अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत्ताबूतु फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फ़ी ज़ालिक लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। गुज़िश्ता हफ्ते तक ये बात हमारे सामने आ गई थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन के माबैन जितने भी मामलात, जितने भी वाक़यात पेश आए, वो तमाम आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जा चुके। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम यानी बनी इसराइल को लेकर के चले जाते हैं और फिर उनके साथ जो मामलात, जो वाक़यात पेश आते हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन वाक़यात को हम कुछ दिनों के बाद में आप हज़रात की खिदमत में पेश करेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो औलाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम थी, जिनके नाम से बनी इसराइल, जिनकी कौम को कहा जाता है। तो ये जो याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे यहूदा थे, उन यहूदा की औलाद में से है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद के हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से कूच कर गए थे तो बनी इसराइल पर शमूएल नामी नबी वो इनकी रहनुमाई किया करते थे। शमूएल नामी नबी थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में इनकी रहनुमाई किया करते थे। उन्हीं के दौर में एक बादशाह हुआ जिनका नाम था तालूत। और बाज़ तफसीर में ये भी बयान किया गया है कि तालूत जो नाम कुरान मजीद में ज़िक्र किया गया है, ये तालूत उनका सिफाती नाम है। और दूसरी किताबों में उनका नाम सऊल आता है। कुरान ने उनका नाम तालूत ज़िक्र किया है। हो सकता है ये उनका सिफाती नाम हो, क्योंकि वो कद्दावर थे, लंबे कद के थे। और कद्दावर को तूल कहा जाता है, तवालत, लंबाई। तो इस वजह से मुमकिन है कि उनका नाम जो कुरान में ज़िक्र है तालूत, वो उनका सिफाती नाम हो। तो उस दौर में हुआ यूँ कि शमूएल नामी जो नबी थे वो बनी इसराइल के रहनुमाई कर रहे थे। तो बनी इसराइल ने शमूएल नबी से ये ज़िक्र किया, ये मुतालबा किया, दरख्वास्त की कि जो है आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ करें कि हम बातिल कौम से लड़ना चाहते हैं, हम अपनी ज़मीन को वापस कब्ज़ा करना चाहते हैं जिस पर बातिल ने हुकूमत बनाई हुई है। तो आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए कोई ऐसा बादशाह मुकर्रर कर दे जिस बादशाह की रहनुमाई में हम जिहाद करें, बातिल ताकतों से लड़ें। तो उन्होंने कहा कि मैं दुआ तो करूँगा, अल्लाह ताला से दुआ करूँगा, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुआ करूं, अल्लाह ताला कबूल कर ले और तुम फिर मना कर दो, तुम फिर कह दो कि हम नहीं लड़ेंगे, तो ये ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इसलिए पहले अपने विचार बना लो, सोच लो, गौर फिक्र कर लो। उन्होंने कहा नहीं, आप मुतालबा करो। ठीक है, मुतालबा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने तालूत नामी एक शख्स को उनके लिए बादशाह मुकर्रर कर दिया।
तालूत नामी एक शख्स को बादशाह मुकर्रर कर दिया। और बनी इसराइल जो कौम है, जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि ये इनका सिलसिला कहाँ से चल रहा है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से इनका सिलसिला चलता है। तो अब एक याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, एक यहूदा थे और एक दूसरे बेटे और थे जिनका नाम लावी था। लावी की औलादों में नबूवत चली और यहूदा की औलादों में बादशाहत हुकूमत चली। बनी इसराइल ने कहा कि जो तालूत है कि ना तो ये नस्ल लावी से है कि इनको नबूवत मिले और ना ये नस्ल यहूदा से है कि इनको बादशाहत मिले, लेकिन अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया। और बनी इसराइल को परेशानी ये हुई कि ना तो ये लावी से है कि इनको नबूवत मिले और ना ये यहूदा से है कि इनको बादशाहत मिले। तो फिर इनको कैसे बना दिया गया, हमारे ऊपर बादशाह कैसे मुकर्रर कर दिया गया। और फिर वो मेयार क्या देखते थे कि इनके पास तो ज़्यादा माल भी नहीं है, इनके पास ज़्यादा माल भी नहीं है। तो वो लोग मेयार ये समझते थे कि जो बहुत बड़ा मालदार होगा या जिसका बुलंद बाला कोई रौब फ़ख्र होगा तो उस शख्स को बनाया जाएगा बादशाह तो हमारे ऊपर। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसी चीज़ों को नहीं देखते। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मेयार कुछ और होता है। तो अल्लाह ने उनको मुकर्रर कर दिया और उन लोगों ने कहा कि हम तो ज़्यादा इसके हकदार है कि हमें बादशाहत मिले, इनको कैसे मिल गई। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब कर लिया और उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके इल्म की वजह से और इनके जिस्मानी क़ुव्वत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें ये एजाज़ दिया है, मुंतखब कर लिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे मुंतखब कर ले, वो वाकई वासिउन अलीम है, कुशादगी वाला है, इल्म व हिकमत वाला है। उसके बाद जो मैंने आप हजरात की खिदमत में अभी आयत तिलावत की है, यहाँ से हम देखते हैं वक़ाल लहुम नबियुहुम, शमूएल नबी ने कहा कि जो तालूत है तुमको तुम्हारा बादशाह इन्हें मुकर्रर कर दिया गया है। अब तुम्हारे पास निशानी ये होगी कि जो ताबूत सकीना था, जो ताबूत सकीना था जिसमें तबर्रुकात थे, पिछले अंबिया की बरक़ात थी, आले मूसा और आले फ़िरऔन के कुछ बाक़ियात थे, वो ताबूत था, ताबूत सकीना। और बनी इसराइल के यहाँ ताबूत सकीना बहुत मुबारक समझा जाता था। जब उन्होंने अमालिका नामी एक कौम से मुकाबला किया था, उस वक्त अमालिका ने बनी इसराइल को हराया भी था और ये ताबूत सकीना छीन लिया था बनी इसराइल से। और जब ताबूत सकीना छीन लिया था तो फिर उसके बाद ये अमालिका कौम जहाँ ताबूत सकीना रखती वहाँ वबा फूटती, तो वो लोग परेशान हो गए। अब इस ताबूत सकीना को उन लोगों ने ऐसा किया कि किसी जानवर के पीछे जो छकड़ा होता है उस पे डाल दिया और बनी इसराइल की तरफ रवाना कर दिया कि बनी इसराइल के पास ये चला जाए। तो उन्होंने कहा कि उसकी निशानी ये होगी कि इनको जो तुम्हारे ऊपर बादशाह बनाया गया है, निशानी ये होगी कि जो ताबूत सकीना तुमसे छीन लिया गया था वो ताबूत सकीना तुम्हारे पास आ जाएगा, वो ताबूत सकीना तुम्हारे पास आ जाएगा जिसमें बाक़ियात होंगे आले मूसा और आले फ़िरऔन के और तबर्रुकात होंगे अंबिया के, वो तुम्हारे पास आ जाएगा अगर तुम ईमान रखने वाले हो, यकीन रखने वाले हो। फलम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फ़मन शरिब मिन्हु फ़लैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फ़इन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही फ़शरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम। अब तालूत ने जो इनके बादशाह मुकर्रर कर दिए गए थे वो लश्कर को लेकर निकल पड़े और उन्होंने कहा कि देखो बाखबर रहना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आजमाएगा। किसके ज़रिए? एक नहर के ज़रिए।
यानी अपन चल रहे हैं, लश्कर को लेकर मैं तुम्हारे साथ रवाना हूँ, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें आजमाएगा, एक नहर आएगी और उस नहर से जिसने सैर हो के पानी पी लिया तो यकीनन वो मेरे साथ में नहीं है, और जिसने पानी नहीं पिया, हाँ मगर अगर चुल्लू उठा करके पी लिया, इतना सा पी लिया, उसको गुंजाइश है, वो मेरे साथ वाला है। जिसने सैर हो के पेट भर के पी लिया पानी, वो मेरे साथ वाला नहीं है। और ये जिहाद से पहले अंबिया का आम मामूल रहा है कि अपनी कौम को, अपने साथ वालों को आजमाते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि कौन साथ में है कौन नहीं है। थोड़ी सी आजमाइश के ज़रिए पता चल जाता है। जैसे जंग बदर के मौके पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजमाया था। 1000 की तादाद में रवाना हुए, लेकिन 313 बाकी रह गए। इसी तरीके से हज़रत तालूत ने आजमाया और नहर से अक्सर लोगों ने पानी पी लिया, कुछ थोड़े बाकी रह गए जिन्होंने सिर्फ चुल्लू भर या बिल्कुल नहीं पिया, थोड़े लोग बाकी रह गए और वो साथ में चले। फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअह क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदी। अब जिन्होंने सैर होके पानी पी लिया था, अब वो लोग क्या कह रहे हैं कि आज तो हम जालूत से, जो मद्दे मुकाबिल था, हज़रत तालूत के जो मद्दे मुकाबिल जालूत था, बादशाह था, जुल्म करने वाला बादशाह था, उन्होंने कहा पेट भर गया। अब पेट भरने के बाद कह रहे हैं आज तो हमारी ताकत नहीं है लड़ने की, आज हमारी लड़ने की ताकत नहीं है। अब यहाँ पता चल गया कि कौन साथ वाला है कौन अलग है। थोड़े बाकी रह गए थे और सब लोगों ने सैर होके पानी पी लिया, अक्सर ने, और उन लोगों ने अब ये अपना रुख दिखा दिया कि आज हमारे अंदर ताकत नहीं है लड़ने की। क़ालल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, और जो लोग यकीन रखते थे इस बात पर कि हमें तो अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करनी है, हमें तो अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करनी है, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। उन लोगों ने कहा कि ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है कि थोड़ी सी जमात बड़ी जमात पर, कसीर जमात पर गालिब आ जाती है। क्या कहा उन्होंने कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि थोड़े से लोग अक्सर लोगों पर, बहुत ज़्यादा तादाद लोगों पर गालिब आ जाते हैं। किसके हुक्म से, किसकी इजाज़त से? अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। जब अल्लाह उन्हें ईमान की दौलत, उनको क़ुव्वत दे दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उन थोड़े लोगों को ज़्यादा लोगों पर गलबा नसीब फरमा देते हैं, गलबा अता फरमा देते हैं। वल्लाहु मअस-साबिरीन, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ में है। ये बात उन्होंने कही। वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदी क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रा व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अब वो लोग हज़रत जो थे उनका मुकाबला हुआ, हज़रत तालूत का जालूत के साथ में मुकाबला हुआ और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो अभी इस लड़ाई से पहले नबी नहीं बनाए गए, इस जिहाद से पहले नबी नहीं बनाए गए, तालूत ने ये बात कही थी जो बादशाह मुकर्रर किए गए थे। तो उन्होंने ये बात कही कि कौन है जो जालूत को शिकस्त दे दे, उसको मार डाले, ख़त्म कर दे, जो जालूत के मुकाबिल में लड़ेगा उससे नजात हासिल पा लेंगे, तो फिर मैं उसको आधी बादशाहत दे दूंगा, आधी हुकूमत दे दूंगा और मैं अपनी बेटी का ब्याह तो उससे कर दूंगा। क्या शर्त लगाई कि जो इसका मुकाबला कर लेगा, मैं आधी हुकूमत जो मुझे अल्लाह ने बादशाह बनाया है, मुझे हुकूमत दी है, अल्लाह ने सल्तनत से सरफराज फरमाया है, तो मैं आधी हुकूमत, आधी बादशाहत उसके नाम कर दूंगा और मैं अपना उसे दामाद भी बना लूँगा, अपनी बेटी का ब्याह भी उसके साथ कर दूंगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तालूत के लश्कर में थे, उस वक्त तक नबी नहीं बनाए गए, और इनके बारे में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने
ऐसी सिफ़ात हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी, जिनमें से एक सिफ़त तो ये थी कि ये बकरियां चराते थे। बकरियां, भेड़ चराने वाला जो होते हैं, जैसे हम देखते हैं आम तौर पे, तो ये वो काम करते थे। और अक्सर अंबिया ने बकरियां चराई है, अक्सर अंबिया ने बकरियां चराई है। अल्लाह ने उनसे चरवाई है। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर आजिज़ी पैदा हो जाती है, इनकिसारी पैदा हो जाती हैं। आजिज़ी कैसे होती है कि बकरियां उनकी होती हैं, दूसरा हमला करने वाला होता है, तब भी वो उसको दरगुजर करते हैं और अपने रेवड़ का ख्याल रखते हैं, और रेवड़ उनको कई बार परेशान करता चरवाहे को, लेकिन उसके बावजूद वो उन रेवड़ को नहीं मारता, क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करने वाला हो जाता है, फिर उसके कमाई का साधन होता है। तो इसमें आजिज़ी, इनकिसारी पैदा होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अक्सर अंबिया को ये काम सुपुर्द किया। ऐसे ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बकरियां चराते थे, लेकिन जब कोई शेर भी बकरियों पर या भेड़ पर हमला करता था, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इतने ताकतवर थे कि उस शेर को भी मार डालते थे, इतने ताकतवर थे। और बताते हैं, बाज़ लोगों ने लिखा है कि उनके पास एक लकड़ी थी और उस लकड़ी पे उन्होंने पत्थर बांध रखा था, रस्सी के साथ में पत्थर बांध रखा था, और ऐसा बेहतरीन उनका निशाना था कि लकड़ी को पत्थर के साथ घुमाते और फौरन जो है उस शेर पर उसके जबड़ों को उखाड़ देते। इतनी ताकत भी थी और ऐसा निशाना भी था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। उनका निशाना भी बेहतरीन था, ताकत भी अल्लाह ने नवाजा था। और थे वो छोटे कद के, रंग सब्ज आवर रंग था, खूबसूरत थोड़े थे, बाल हल्के फुल्के थे, नाटे कद के थे, कुव्वत बहुत ज़्यादा थी, निशाना बहुत अच्छा था। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। किसने? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, जो अभी तक नबी नहीं बनाए गए, तालूत के लश्कर में हैं। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, लब्बैक, मैं तैयार हूँ, जालूत का मुकाबला करने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, उन्हें मुकर्रर कर दिया गया और उन्होंने वही अपना हिस्सा आजमाया। और जालूत ने ज़िरे पहन रखी थी और उसकी आंखों के बकदर सिर्फ हिस्सा खाली था, और पूरा मुकम्मल उसने अपना हिस्सा ढांप रखा था, पूरे जिस्म का पूरा हिस्सा ढांप रखा था, आंखों के बकदर इतना हिस्सा खाली था। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे उठाया और निशाना लगाया, और उसकी आंख में ऐसा निशाना लगाया कि वही आंख उसके मग़ज़ में चढ़ गई और वही उसके लिए सर दर्द बन करके उसका खात्मा हो गया। ऐसा बेहतरीन निशाना लगाया और इस तरह उसकी क़ुव्वत को नेस्त नाबूद कर दिया, शिकस्त दे दी। अब इसी के एवज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद को अलैहिस्सलाम बना दिया, नबी बना दिया, नबूवत से सरफराज फरमा दिया। जुल्म के मुकाबले में खड़े हो गए। जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बादशाह बनाया था, उनकी मातहती में इन्होंने काम किया और बातिल का मुकाबला किया, बातिल को शिकस्त दी, उन्हें हरा दिया, उनसे जान से ख़त्म कर दिया। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमा दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत दे दी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को। ऐसा वस्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक चीज़ और अता फरमाई थी। क्या थी? एक तो वो बहुत ज़्यादा खुश इल्हान थे। कुरान नहीं, ज़बूर जो उन पर नाजिल हुई थी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर किताब नाजिल हुई थी, और ज़बूर में पंदो नसीहत थी, और हज़रत दाऊद और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान में जो राज नियाज की बातें थी वो उस किताब के अंदर ज़िक्र थी। तो वो ऐसा खुश इल्हान थे, ऐसी बेहतरीन उनकी आवाज़ थी। तो जब वो तिलावत करते थे, ज़बूर की तिलावत जब वो करते थे, तो परिंदे और पहाड़ भी उनके साथ में तस्बीह करते थे। परिंदे और पहाड़ उनके साथ में तस्बीह करते थे। परिंदे अपनी जगह पर रुक जाते, परिंदे उड़ते हुए अपनी जगह पर रुक जाते और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ खुश इल्हानी के साथ तिलावत किया करते थे। ऐसा बेहतरीन अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौजिज़ा उनको दिया था, ऐसी खुश इल्हान उनकी आवाज़ थी। और दूसरा मौजिज़ा ये अता फरमाया था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कि लोहा उनके लिए पिघला दिया गया।
लोहा पिघला दिया गया, जैसे ये लोहा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये अता फरमाया था कि ये हाथ भी लगाते तो बिल्कुल नरम हो जाता उनके लिए, और जिस शेप में डालना चाहते वो शेप बन जाता। ऐसा बेहतरीन मौजिज़ा। और फिर लोहे की टोपियाँ, ये उन्हीं की ईजाद करता है जो लड़ाइयों में पहनी जाती थी। खोद ज़िरा जिन्हें कहा जाता है, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ईजाद करदा है। उन्होंने सबसे पहले ये ज़िरा बनाई थी। कड़ियों में कड़ियाँ डालना, खोद बनाना, ज़िरा बनाना, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ईजाद करदा चीज़ें हैं। लोहा ऐसा नरम बना दिया गया था उनके लिए, जिस शेप में डालना चाहते, जैसा छोटा बनाना चाहते, बड़ा बनाना चाहते, कुछ बनाना चाहते, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ऐसा ये ढाल दिया था लोहे को। ये मौजिज़े उन्हें अता फरमाए थे। उन लोगों ने कहा कि जब मुबारज़त हुई जालूत से, हज़रत तालूत का मुकाबला हुआ, तो उन लोगों ने कहा रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, कि अल्लाह हम मुकाबला कर रहे हैं जालूत का, हमारे ऊपर सब्र को उंडेल दे। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, हमारे ऊपर सब्र को उंडेल दे, यानी हमें इतना सब्र अता फरमा दे कि हम ऐसा कोई काम न कर बैठे जो तेरे हुक्म के मुखालिफ हो। हम कोई ऐसा काम न कर बैठे जो तेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी में हो, हमें इतना सब्र अता फरमा दे। वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और हमारे पैरों को जमा दे और हमें काफिर कौम के मुकाबले में इस्तिक़ामत अता फरमा, मदद अता फरमा। फ़हज़मुहुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उन लोगों ने फ़तह पा ली। वक़तल दाऊद जालूत, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिक्मा, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बादशाहत और हिकमत अता फरमा दी। किसे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को। व अल्लमहु मिम्मा यशा, और वो इल्म जो अल्लाह चाहते थे वो इल्म अता फरमा दिया। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिल लफ़सदतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, अगर अल्लाह इस तरह लोगों का दिफा ना करता, यानी बाज़ को बाज़ से अगर मुकाबला करवा के हक़ को साबित ना करता, लफ़सदतिल अर्द, तो ज़मीन में फ़साद फैल जाता। अगर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ना करते तो ज़मीन में फ़साद फैल जाता। वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, फ़ज़ल वालों पर यकीनन अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा है, फ़ज़ल करने वाला है आलमीन पर, दोनों जहानों पर, तमाम जहानों पर अल्लाह तबारक व तआला फ़ज़ल करने वाला है। तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़, ये वो आयतें हैं जो हमने आपको हक़ के साथ बता दी है। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ में सामने उनके बयान किया जा रहा है। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और यकीनन आप पैगम्बरों में से हैं। ये वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तमाम अम्बिया के वाक़यात को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। साबित कदमी हो, हौसला मिले, तमाम वाक़यात अल्लाह तबारक व तआला ने जो अम्बिया के साथ में पेश आए, और ख़ुसूसन वो अम्बिया के जिनके वाक़यात को पढ़ करके, सुन करके आदमी अपने ईमान को ताज़ा करता है। यकीनन इन वाक़यात से ईमान ताज़ा होता है। कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत को, इन मुकाबलों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की, इन बातों को समझने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा कर लें। कुछ